हो गया। हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है यार? आप लोगों का ठीक ठाक हो? अच्छा, आज का सेशन एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से एक बहुत अहम सेशन जो है ना, सिलसिला आप कह लो कि क्वेश्चंस इस तरह के थे जो कि काफ़ी अरसे से जो है अनआंसर्ड थे कुछ बच्चों के, जो कि यूनिवर्सिटीज़ भी उन क्वेश्चंस का सही तरह जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज लाइव सेशन करके इन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पहुंचाए जाएं। ठीक है ना? ये बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा ब्रीफ किस्म का सेशन है मेरा, इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत अहम जो हैं वो मैं जल्दी से आपको जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Can certificate of higher education students from University of London transfer to second degree of second year of the degree for UK or USA, BBA, law and other University of London courses? इसका देखिए, सर्टिफिकेट अच्छी जो है ना लेवल 4 होता है इसका, और इसके अंदर आपके तकरीबन 120 क्रेडिट्स जो हैं वो आप कवर कर रहे होते हो, जो कि इक्वलेंट होता है यूके यूनिवर्सिटी के पहले बैचलर डिग्री के पहले साल के इक्वलेंट होता है वो। तो वो आप अगर पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम के तहत आप सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी यूके यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में जाने के लिए, किसी भी। अच्छा, इसमें ज़रा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट नहीं करती वो ज़रा टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़, टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज़, रसल ग्रुप मेंबर यूनिवर्सिटीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो वैसे ही क्रेडिट आवर्स की जो है ना ट्रांसफ़र उनको नहीं चाहिए होता। बहुत जो है अपना टफ होता है, प्रोवाइडेड ये कि आपके ओ लेवल में भी स्ट्रेट ए स्टार्स एज की तरफ आप जा रहे हो, ए लेवल में भी आपके बहुत एज की तरफ आपके ग्रेड्स गए हो या 20 की तरफ गए हो, तो फिर आपका चांस कहीं ना कहीं जाकर बनता है। अदरवाइज ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं क्रेडिट आवर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए कतराती हैं। तो द थिंग इज के सर्टिफिकेट अच्छी जो है ना लेवल 4 है, तो इसको करने के बाद आप सेकेंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यूके की वो ये प्रोग्राम में आपको सेकेंड ईयर में लेकर जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ट्रांसफर टू थर्ड ईयर टॉप अप? बिल्कुल, आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम में आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आप लास्ट ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री इन यूके आप जा सकते हो, जिसको टॉप अप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आप जा सकते हो, उसमें कोई ऐसा मसला बात नहीं है। उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉप अप ईयर अवेलेबल होते हैं, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ टॉप अप ईयर एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये है कि आप मुझे बता दीजिएगा, अपने जब आंसर्स मुझे पूछना स्टार्ट करेंगे तो उसमें मुझे आप बता दीजिएगा कौन क्या क्या यूनिवर्सिटीज़, मैंने यूनिवर्सिटी के नाम बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, एज सम ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेजेस टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिग्री क्लेम दैट स्टूडेंट्स कैन ट्रांसफर टू सेकंड ईयर इन रॉयल हॉलोवे एंड एलएससी। एलएससी इज बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इज दिस क्लेम ट्रू एंड कैन बी? नहीं, ये क्लेम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये सही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ ये रॉयल हॉलोवे भी क्रेडिट आवर्स की ट्रांसफर नहीं लेती, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वैसे ही टॉप टीयर यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं लेती। तो ये है कि ये कुछ यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है, मेरी उनसे सजेशन ही है कि काइंडली बच्चों को थोड़ा सा सच्चाई बयान की जाए, कोई चीज़ छुपाई ना जाए। इन चीज़ों को बयान करके आप स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट ना लें। तो ये है कि बेहतर है कि आप उन बच्चों को सही बात तो कन्वे करें, ये ना कहें कि रॉयल हॉलोवे या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सेकंड ईयर में क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे आपके। Question number 4. Will our previous grades will be carried forward and the degree at the end would be from U of L, University of London or other universities which we get admitted to? नहीं, आपकी जो जब डिग्री आपकी बाहर जाके, चाहे वो आप सेकंड ईयर में जाते हो, चाहे आप टॉप अप ईयर में जाते हो, उस यूनिवर्सिटी के से ग्रेजुएट होते हो तो आपको डिग्री वही उसी यूनिवर्सिटी की मिलेगी। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का सिलसिला साथ चल रहा होगा, इसकी अलग से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या कोई डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आपकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होगी उस यूनिवर्सिटी से जिससे आपने सेकंड ईयर किया है या टॉप अप ईयर किया है, तो उसमें आपके पिछले सारे क्रेडिट्स जो हैं जो आप पढ़ चुके हैं वो सारे उसमें मैंशन होंगे, और आपको उस यूनिवर्सिटी की डिग्री रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इनटेक्स आर अवेलेबल एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू अप्लाई इन टॉप अप ईयर्स? इनटेक्स बेटा, टॉप अप ईयर्स के लिए जनवरी का इनटेक होता है, सितंबर और जनवरी ये मेन इनटेक्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना टॉप अप ईयर जो है ना मई में भी ऑफर करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप अप ईयर्स ऑफर करती हैं, मैं चंद एक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसमें आपके पास रीजेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है। तो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ आपको टॉप अप ईयर्स में ले सकती हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच वुड बी द फीस फॉर द यूनिवर्सिटी, कैन वी पे इन इंस्टॉलमेंट्स? बिल्कुल, पहले आखिरी वाला जो आपका क्वेश्चन है मैं पहले बोलता हूँ, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो। हर यूनिवर्सिटी का इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना डिफरेंट होता है, यूनिवर्सिटी वेरी करता है, तो उसके मुताबिक आपने इंस्टॉलमेंट प्लान आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलेगा। और इसकी जो फीस होती है टॉप अप ईयर की, वो भी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, तो उनके मुताबिक है। द फी स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम £13,000 टिल £16,000, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो आपका बजट जो है ना 13 से 16,000 पाउंड का रहेगा। लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन। लिविंग एक्सपेंसेस की मैं बात बता देता हूँ। जब आप लंदन में रहते हो तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ी सी लिविंग एक्सपेंस आपका थोड़ा सा ऊपर जाता है एज कम्पेयर टू द प्लेसेस विच आर अदर देन लंदन, ठीक है। तो उसमें पर्टिकुलरली उसमें आपका जो है लाइव है ना, वैसे वीडियो आ रही है? ओके, सॉरी यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उसमें एक्सपेंसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, लेकिन मिनिमम एक्सपेंसेस जो हैं वो आप समझ लो कि 7 से 8,000 पाउंड जो है वो आपका इसमें एक अच्छी जो है ना लिविंग और फूड वाला सिलसिला दोनों कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। अकोमोडेशन भी कवर हो जाता है और फूड लिविंग भी कवर हो जाती है। अकोमोडेशन और फूड दोनों कवर हो जाती हैं। तो तकरीबन कोई 7-8,000 पाउंड, इससे ऊपर जितना आप डालो, जितना आप खर्च कर सकते हो कर लो, लेकिन ये है कि तकरीबन 8,000 पाउंड में आपका खर्चा एक साल का हो जाता है। डू गैप ईयर्स मैटर इन गेटिंग अ वीज़ा? नहीं, गैप ईयर्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करते। द थिंग इज कि एक सवाल ज़रूर होता है कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन दीज पर्टिकुलर ईयर्स व्हेन यू वर नॉट इन द कॉलेज। तो आमतौर पे बच्चे जो है ना, हम लोग उनको भी यही बताते हैं कि आप लोग ये जवाब दें कि आप अपने वालिदैन के साथ या वालिद साहब के साथ उनके फैमिली बिजनेस में हेल्प कर रहे थे। How long it takes for visa and cost associated with it? Visa, यार, visa takes 14 working days for the outcome। और कॉस्ट जो है इसकी पर ईयर कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि आप लास्ट ईयर टॉपअप के लिए जा रहे हो, तो टोटल एक्सपेंस जो आपका आता है वीज़ा फीसेस पे, उसके अंदर आपकी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जिसको IHS बोलते हैं, प्लस वीज़ा फ़ी प्लस अपॉइंटमेंट फ़ी होती है। तो एक साल का वीज़ा अगर आपने टॉपअप ईयर के लिए लगवाना है तो इन पर्टिकुलर ₹5 आपके तकरीबन 2,20,000 रुपये इन तीनों चीज़ों की फ़ीस की मद में आपके क्रेडिट कार्ड से पे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें 2 साल का वीज़ा, लेट्स से कि सेकंड ईयर में आप एडमिशन आपने लिया है वहाँ पे, तो उसमें आपका जो IHS है वो डबल हो जाएगा। IHS जो है वो इस वक्त तकरीबन आप समझ लें कि 2,20,000 में आप तकरीबन कोई ₹1.25 लाख और डाल लें, तो ये आपके 2 सालों का टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इंक्लूडिंग IHS, वीज़ा फ़ी और अपॉइंटमेंट फ़ी। डू गैप ईयर, हाउ लॉन्ग? अच्छा जी, विल सितंबर इनटेक 2021 विल स्टिल बी ऑनलाइन और नॉर्मल क्लासेस वुड बी हेल्ड? यार, इसमें अपना हम लोग तो वैसे तो क्योंकि हालात जो है ना नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं UK में भी, तो उसमें ये है कि सितंबर का इनटेक जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस का, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेज जो है ना मई जून तक चलेंगी, ब्लेंडेड लर्निंग मई जून तक चलेगी। उसके बाद जो है ना सितंबर में हम लोग फेस टू फेस क्लासेस का ही सिलसिला हम लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला दुआ भी यही है, हमारी भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है ना तमाम मामला जो है ना वो सीधे करे और सितंबर में जो है ना आपको ऑनलाइन वाला सिलसिले से छुटकारा हासिल दे। विल सितंबर, अच्छा, व्हाट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड इन लास्ट एग्जामिनेशन सेशन टू गेट प्लेसमेंट इन टॉप अप ईयर? देखिए जी, आपकी जो यूनिवर्सिटी लंदन के क्लासिफिकेशन ऑफ द डिग्रीज हैं वो आपकी 50% भी आ जाए तो आपको लास्ट ईयर टॉप अप में एडमिशन मिल जाता है। व्हाट इज द टॉप अप ईयर? टॉप अप ईयर बेसिकली यूनिवर्सिटी UK यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री चूंकि 3 साल होती है, तो तीसरे साल को टॉप अप ईयर कहते हैं। अगर आप तीसरे साल में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उस साल को टॉप अप ईयर कहलाया जाता है, ठीक है। तो पहले 2 साल आप पढ़ चुके होते हो, पहले 2 साल के क्रेडिट आवर्स जो है ना वो आपके ट्रांसफर हो चुके होते हैं, और लास्ट ईयर जो है ना बैचलर डिग्री का वो आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर उसको कंप्लीट करते हो, आप वो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री रिवॉर्ड हो जाती है, ठीक है ना। आपको ये नहीं समझा जाएगा या आपको ये नहीं कंसिडर किया जाएगा कि आप एक जो है ट्रांसफर स्टूडेंट हो या क्या है। आपके लिए वही पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो पूरे सालों से पढ़ रहा है वहाँ पे तकरीबन आप उनके जैसे ही रिवॉर्ड जो है ना, जो उनको डिग्री मिल रही होगी वो आपको भी मिल रही होगी। तो इसमें आपके में और उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा।
विल यूके पीएसडब्ल्यू अप्लाई टू ट्रांसफर टॉप अप स्टूडेंट्स? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की। कुछ कंसल्टेंट हजरात जो है ना तरह की बातें बताते रहते हैं कि जी आपको जो है ना इसके बाद जो है ना टॉप अप यहाँ से करोगे आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा और आपको जो है ना मास्टर्स डिग्री में दाखिला लेना पड़ेगा, फिर जाकर आपको टॉप अप ईयर में सॉरी पीएसडब्ल्यू के लिए आप एलिजिबल होगे। तो ऐसा नहीं है। जो प्रोग्राम्स कंप्लीट हो रहे हैं या जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं समर 2021 के बाद, वो उनको 2 साल का वर्क वीज़ा अलाउ होगा। ठीक है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। जो बच्चे वहां पे ग्रेजुएट हो रहे हैं समर 2021 के बाद, उनको 2 साल का वर्क वीज़ा ग्रांट होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये पीएसडब्ल्यू जो है ना ऐसा नहीं है कि जो अपना टॉप अप ईयर को जो है ना वो क्योंकि उनको डिग्री रिवॉर्ड हो रही है, फाइनल उनको ग्रेजुएशन उनकी वहाँ से हो रही है, तो उनको 2 साल का वर्क वीज़ा अलाउ होगा। ये कन्फ्यूजन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पूरे सेशन का। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल उनको पीएसडब्ल्यू अवार्ड होगा इंशाल्लाह ताला, परेशान ना हो। कैन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टूडेंट ट्रांसफर टू यूएसए एंड यूके यूनिवर्सिटी विच इज द बेस्ट ऑप्शन? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट्स को मैं प्रेफर तो यही करूंगा कि वो यूके जाके अपनी डिग्री जल्दी से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि वहां पे आपको पता है यूके डिग्री प्रोग्राम जो है ना 3 साल के होते हैं। तो यहाँ का वही प्रोग्राम आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप उसी सेम सिस्टम में जाके अपने प्रोग्राम्स को कंप्लीट करें। हाँ, यूएसए में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके लिए जो है ना आपकी जो जितने भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर आपने अगर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे तकरीबन 2 साल की एग्जाम्शंस के लिए आप जा रहे होंगे। तो उसके लिए जो है ना थर्ड पार्टी एवेल्युएशन जो है ना आपको करवानी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ट्रांसक्रिप्ट्स की, जिसके बेसिस पे जो है ना आपको इक्विवेलेंट करा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूएस एजुकेशन सिस्टम, जिसके बाद जो है ना आप यूएस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी जो क्रेडिट ट्रांसफरेबिलिटी है उसकी असेसमेंट जो है ना आपको WES सर्विसेज से आपको करवानी पड़ेगी, और फिर जो है ना वो आपको बताएंगे कि आपने जो 2 साल पढ़े हैं वो इक्विवेलेंट टू कितने यूएस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ना आपके कितने क्रेडिट आवर्स आपने कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद जो है ना आप किसी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट आवर्स के लिए ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, अभी यार मेरे पास ये क्वेश्चंस थे जमा किए हुए थे, हम लोगों ने माशाल्लाह स्टूडेंट से बातचीत करके स्पेशल थैंक्स टू अली जैन, उसने माशाल्लाह काफ़ी हेल्प किया इन क्वेश्चंस को जो है गैदर करने में। तो मैंने कहा मैं आपको एड्रेस करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा ये आज सेशन करके आप सबको बता दूं। एट द एंड यार कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इन द मीन वाइल मेरे काइंडली जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको अपडेट्स जो है ना लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। मेरा फेसबुक जो है उसको जो अपना फॉलो करना स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम पे आप माशाल्लाह ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। मेरी तरफ से आज इतना ही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।